नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षा कोश एप्लीकेशन के माध्यम से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपका सबमिट होना स्टार्ट जो है हो गया है। अब यहाँ पर आवेदन सबमिट किए जाने को लेकर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पर स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इसको लेकर प्रश्न आप लोग का ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो क्या उसके बाद यहाँ पर स्कूल ज्वाइन करना जो है कंपलसरी होगा या फिर पूर्व की भांति इस बार भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कुछ आपका राहत जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि राहत का मतलब आपका जो है क्या है, तो देखिए इसके पहले जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे यश सिद्धार्थ सर, तो उनकी तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों को दो तरीके से आपका राहत जो है वो दिया गया था। पहला यहाँ पर जो राहत यानी जो सहूलियत शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, जो कि ट्रांसफर का मतलब विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था, बस जो आपका जिला वगैरह और जो आपका प्रखंड वगैरह था वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया गया था। तो इससे भी बहुत सारे टीचर उस टाइम पे जो है वो नाखुश थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टीचर थे जिनकी तरफ से ये आपका जो है मांग किया गया कि हम लोग भले ही ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दें, लेकिन अब हम लोग अपना ट्रांसफर जो है वो नहीं चाहते हैं और जो आवेदन है तो उसे हम यहाँ पर कैंसिल जो है करना चाहते हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो है बोला गया इस तरीके का जिनका भी जो है वो समस्या है तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि ट्रांसफर को लेकर जो आप यहाँ पर आवेदन सबमिट किए हैं तो उस आवेदन को आप यहाँ पर वापस जो है वो ले लीजिए। जब आप यहाँ पर आवेदन वापस ले लेंगे तो आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है वो नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो टीचर थे वो अपना ट्रांसफर का जो आवेदन था वो लोग यहाँ पर वापस जो है वो ले लिए थे, जो कि उस टाइम का आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया था कि 10,000 के लमसम यहाँ पर जो टीचर हैं जो यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन अपना वापस जो है वो लेंगे, जो कि उस टाइम पे इससे अधिक यहाँ पर जो टीचर थे वो अपना आवेदन वापस जो है वो ले लिए। तो ये आपका पहला जो राहत था वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा शिक्षा विभाग की तरफ से राहत ये आपका जो है वो दिया गया कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपना आवेदन वापस जो है वो नहीं लिए। अब नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर अपना आवेदन वापस नहीं लेंगे तो उन लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित कर ही दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर करने के बाद विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका किया गया तो फिर उसके बाद बहुत सारे टीचर विद्यालय आवंटन से जो है वो नाखुश है। उनके यहाँ पर कहना था कि अभी वर्तमान में हमारा जहाँ पर पोस्टिंग है उससे भी ज़्यादा दूर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर और जो विद्यालय वगैरह है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया। कई सारे शिक्षकों के यहाँ पर आपका शिकायत था कि हम लोग का दूर दराज का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपका दे दिया गया, जहाँ पर कोई आवागमन का उस तरीके से सुविधा नहीं है, सड़क वगैरह उस तरीके से आपका नहीं है, नदी पार करके जाना होता है या फिर पहाड़ी क्षेत्र का आपका जंगल क्षेत्र का इस तरीके का आपका जो है विद्यालय है। तो बहुत सारे जो टीचर हैं उनके तरफ से ऐसा आपका बोला गया कि हम लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन से हम लोग यहाँ पर जो है वो नाखुश हैं। तब फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से फिर यहाँ पर आपका जो है बोला गया कि ठीक है, आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन से जो है वो नाखुश हैं तो आप लोग उस विद्यालय को ज्वाइन मत करिए, यानी अभी वर्तमान में जिस भी विद्यालय में आप लोग पदस्थापित हैं तो उसी विद्यालय में आप लोग यहाँ पर जो है बने रहिए। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो टीचर थे जिनका ट्रांसफर होने के बाद विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन वो लोग उस विद्यालय को ज्वाइनिंग नहीं किए, जिस विद्यालय में वो लोग थे उसी विद्यालय में जो है वो रह गए। तो ये आपका जो राहत शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था दो तरीके से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ सर थे तो उनके कार्यकाल में इस तरीके का आपका राहत जो है वो दिया गया था। अब ये जो आपका राहत है इसी तरीके का राहत आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार, यानी ये जो आपका अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आपका आवेदन लिया जा रहा है तो इसमें भी आप इस तरीके का जो है उम्मीद कर रहे हैं और इस चीज को लेकर आप यहाँ पर कन्फर्म जो है करना चाहते हैं कि क्या इस बार भी ऐसा आपका जो है वो संभव है। तो देखिए इस बार एक लाइन में ऐसा यहाँ पर आपका कहना जो है वो संभव नहीं है, यस या फिर नो, मतलब कुछ भी इस मामले को लेकर अभी वर्तमान में ये आपका जो है नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके का जो भी यहाँ पर ऑप्शन या फिर जो भी विभाग की तरफ से आपका राहत कहिए या फिर सहूलियत कहिए ये आपका दिया जाता है तो उसमें कई सारे आपके जो है मायने होते हैं। जैसे अभी वर्तमान के लिए देखेंगे तो दो तरीके का यहाँ पर आपका जो है मायने है। एक तो आपके अपर मुख्य सचिव को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो आपके इसके पहले के अपर मुख्य सचिव थे यश सिद्धार्थ सर, उनके तरफ से हमेशा जो है प्रयास किया जाता था कि शिक्षकों का कोई भी समस्या है तो उस समस्या को तुरंत यहाँ पर आपका जो है वो सुना जाए और ससमय यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्रयास जो है किया जाए कि वो जो भी शिक्षक हैं उनका जो समस्या है उसका यहाँ पर समाधान जल्द से जल्द आपका जो है निकाला जाए। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप लोगों ने देखा था कि शिक्षकों का जिस तरीके से आपका मांग जो है किया जा रहा था, फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भी आपका आदेश जारी किया जाता था तो उसमें आपका संशोधन जो है कर दिया जाता था शिक्षकों की मांग को लेकर। तो वो जो है मतलब उनके तरफ से काफी सही तरीके से यहाँ पर पूरा जो है प्रयास किया गया कि हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग से जो भी यहाँ पर टीचर हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हों और सही तरीके से सबका यहाँ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग है बिल्कुल यहाँ पर पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर जो है किया जाए। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखेंगे अभी वर्तमान में जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र सर, तो नॉर्मल सी बात है वो तो यहाँ पर
नए आए हैं उनके पास जब ये आप मामला जो है वो लेकर जाएंगे तो उनके तरफ से तो यही आपका बोला जाएगा कि अभी हम इस चीज़ को लेकर देखेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं कि स्टार्टिंग से कैसे आपका ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, अब यहाँ पर किस तरीके से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपका अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ये जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, तो इसमें जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपका किया गया था, तो शिक्षा मंत्री के माध्यम से यहाँ पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो आपका रीजन है वो यहाँ पर आपके अपर मुख्य सचिव को लेकर भी मतलब इस तरीके का आपका रीजन है। और दूसरा यहाँ पर आपका रीजन है विद्यालय आवंटन और यहाँ पर विद्यालय में आपके पोस्टिंग को लेकर। पहले यहाँ पर देखिए विद्यालय आवंटन और जो आपका विद्यालय में पोस्टिंग का कार्य किया जा रहा था तो शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका जो है किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अंतर जिला का जो आपका विद्यालय आवंटन और पोस्टिंग का जो कार्य है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है तो कमेटी को ये आपका जो है वो दे दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके माध्यम से भी कोई यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस वगैरह जो है वो नहीं दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है तो नॉर्मल सी बात है उनके तरफ से तो कोई यहाँ पर रिस्पांस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके अपर मुख्य सचिव यस सिद्धार्थ सर थे तो उनके कार्यकाल में स्टार्टिंग में कोई ऐसा आपका जो है वो नहीं बोला गया था कि आप ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करिए, आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा और आप अपने विद्यालय से जो है वो आवंटन से नाखुश होंगे तो आप ज्वाइनिंग मत करिएगा, ऐसा स्टार्टिंग में कुछ आपका नहीं बोला गया था। बाद में जब ये आपका विद्यालय आवंटन किया गया फिर उसके बाद आप लोग के माध्यम से यहाँ पर इस तरीके से बोला गया कि हम लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपने देखा होगा कि न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार हैं उनके तरफ से भी न्यूज़ 18 पे भी कई बार आपका खबर जो है वो चला गया था। फिर उसके बाद अपर मुख्य सचिव यस सिद्धार्थ सर की तरफ से इस तरीके का जो आपका राहत था वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये सभी चीज़ बताने का मतलब यहाँ पर ये है। और ये टोटल आप यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो अभी वर्तमान में हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जिनका भी अभी वर्तमान में पोस्टिंग काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर आपका जो है बोला जा रहा था कि हमारा यहाँ पर जो गृह जनपद से पोस्टिंग है 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर यहाँ पर पोस्टिंग है, तो आप यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के टीचर हैं, नॉर्मल सी बात है आपका काफ़ी ज़्यादा दूर यहाँ पर आपका जो है पोस्टिंग है, तो आप भी जो है अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। बाकी ऐसे टीचर जिनका यहाँ पर क्या है कि आपका जो गृह जनपद है उससे बगल वाले जनपद में आपका अभी वर्तमान में पोस्टिंग है, तो अभी आप यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट मत करिए। थोड़ा सा यहाँ पर 2-4 दिन और यहाँ पर जो है वो रुक जाइए, क्योंकि ये जो आपका अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आपका आवेदन लिया जा रहा है इसमें कई आपका मामला जो है अभी भी आपका जो है फंसा हुआ है। आप यहाँ पर बोलेंगे कि कैसा आपका मामला फंसा हुआ है, तो देखिए इसमें एक आपका मामला फंसा है यहाँ पर TRE 3 के शिक्षकों को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि TRE 3 के शिक्षक आप इसमें अपना आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर टीचर अपना म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह करा लिए हैं तो भी इसमें अपना आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनका स्टार्टिंग में जो आपका ट्रांसफर वगैरह किया गया था लेकिन अभी तक आप लोग का विद्यालय आवंटन वगैरह जो है वो नहीं किया गया, तो आप भी इसमें अपना आवेदन वगैरह जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो टीचर हैं वो अपना इसमें अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आवेदन वगैरह है वो यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनके तरफ से एक और यहाँ पर आपका मामला है यहाँ पर प्रखंड को लेकर, जो कि नीचे हम उसको लेकर भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सभी मामला आपका जो है फंसा हुआ है और इन सभी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बोला गया कि जो भी यहाँ पर जिनकी यहाँ पर इच्छा है अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर वो यहाँ पर 3 जिला का जो है विकल्प सिलेक्ट करेंगे तो उनसे यहाँ पर आवेदन जो है वो ले लिया जाए। उसके साथ ही यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी तरफ से प्रखंड को लेकर भी आपका जो है बोला गया कि उनको यहाँ पर प्रखंड का भी जो विकल्प होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपका दिशा निर्देश जारी किया गया था कि कैसे आप यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन सबमिट करेंगे, तो कहीं पर भी यहाँ पर आपके प्रखंड वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। और ये जो आपका मामला है ये मामला आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार हैं इनके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है उठाया गया था और न्यूज़ 18 पे भी इस खबर को आपका जो है वो चलाया गया था। तो हो सकता है कि कुछ दिन यानी 1-2 दिन के बाद और यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनकी तरफ से भी लगातार यहाँ पर मेल हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने को लेकर हो या फिर शिक्षा विभाग का जो भी ट्विटर या फिर एक्स हैंडल वगैरह है वहाँ पर ये लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग को टैग जो है कर रहे हैं कि हम लोगों को भी इस तरीके से मौका जो है वो दिया जाए। और ये जो आपका प्रखंड वाला विकल्प है जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बोला गया तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो आपका प्रखंड का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका क्यों नहीं लिया जा रहा है और ना ही आपका जो प्रेस नोटिस वगैरह है उसमें इस चीज के बारे में आपका मेंशन जो है वो कुछ भी आपका जो है वो नहीं किया गया। तो ये सभी बात जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जाएगा और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर से आपको अपडेट वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर
जिनका बगल वाले जनपद में आपका जो है पोस्टिंग है, तो आप थोड़ा-सा 3-4 दिन आप यहाँ पर जो है वो रुक जाइए, क्योंकि 13 सितंबर तक आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे। तो 2-4 दिन के अंदर कुछ आपका अपडेट हो जाता है, तो आप जो है वो देख लीजिएगा। और यदि मान लीजिए कुछ भी आपका सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर कोई आपका रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पर आपका नहीं आता है, तो फिर अपनी इच्छा से सोच विचार कर आप अपना जो ट्रांसफ़र वगैरह के लिए आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। नहीं तो जैसे अभी आप यहाँ पर आवेदन सबमिट कर दिए और फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और यहाँ पर आपका बोल दिया गया कि विद्यालय आवंटन आपका हो गया, तो उस विद्यालय में आपको ज्वाइनिंग करना जो है कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे आप जो है उस समस्या में उलझ जाएंगे। पता चले कि अभी तो आपका जो पोस्टिंग था आपके जिले से बगल वाले जिले में पोस्टिंग था, लेकिन जब आप यहाँ पर 3 जिला जो है सेलेक्ट किए, तो नॉर्मल सी बात है पहला जिला ही आप अपना यानी गृह जिला जो है वो सेलेक्ट करेंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में कोई दूसरा जिला, तीसरे वाले में कोई तीसरा जिला आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो पता चले कि आपका अपना जो गृह जिला है वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित नहीं किया गया। दूसरा जिला या फिर तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन था इसमें से जो जिला था वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है कर दिया गया। और फिर इसमें से भी उस तरीके का जो आपका क्षेत्र है, जो आपका दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटन जो है हो गया। तो उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा जो है उलझ जाएंगे और आप यहाँ पर बोलेंगे कि अभी वर्तमान में हमारा जहाँ पर पोस्टिंग था उससे भी ज़्यादा दूर और उससे भी दूर दराज क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो विद्यालय वगैरह है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है हो गया। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि थोड़ा सा 3-4 दिन आप यहाँ पर जो है रुक जाइए। अभी आपके पास यहाँ पर आवेदन सबमिट करने को लेकर पर्याप्त समय है, उसके बाद ही आप यहाँ पर जैसा होता है और सोच विचार कर अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहले का जो आपका मामला था, जो कि यहाँ पर आपका बोला गया कि 10,000 के लमसम यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर अपना ट्रांसफर को लेकर आवेदन वापस लिए। तो क्यों यहाँ पर ये लोग आवेदन वापस लिए थे, थोड़ा सा आप इनका झलक जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर 25,000 जो शिक्षक हैं इन्होंने यहाँ पर पटना में पोस्टिंग की जो है मांग की थी। यानी ये लोग यहाँ पर मांग किए थे, यानी ट्रांसफर को लेकर आवेदन सबमिट किए थे कि हम लोग का जो ट्रांसफर किया जाए, जो पोस्टिंग किया जाए वो यहाँ पर पटना में जो है किया जाए। और वर्तमान में इन लोग का जहाँ पर पोस्टिंग था, जिला आप यहाँ पर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा, यानी इन जिलों में इन लोग का जो है पोस्टिंग था और ये लोग यहाँ पर आवेदन किए कि हमारा पटना में जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो ट्रांसफर है पटना की जो आपका मोकामा, घोसवाड़ी, यहाँ पर आपका बेलचा और आपका पंडारक जैसे दूरस्थ जो आपके ब्लॉक यानी जो आपका प्रखंड है इसमें इन लोग यहाँ पर ट्रांसफर आपका जो है किया जाता। फिर ये लोग यहाँ पर तुरंत समय रहते अपनी मांग जो है किए और शिक्षा विभाग की तरफ से इनको यहाँ पर जो मौका है वो यहाँ पर आपका जो है मिल गया। नहीं तो ये जो आपका पटना में यहाँ पर जो आपका दूर वाला जो आपका ब्लॉक है जिसके बारे में यहाँ पर आप नाम जो है वो देख सकते हैं, यदि यहाँ पर मतलब इस ब्लॉक में इन लोग का यहाँ पर जो है पोस्टिंग हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है वो समस्या में उलझ जाते हैं, क्योंकि इनका जहाँ पर वर्तमान में पोस्टिंग था वहाँ से इनका जो विद्यालय था मतलब सड़क के अगल बगल ही था, बहुत ज़्यादा आपका दूर दराज वगैरह जो है वो नहीं था। 10-15 मिनट का जो आपका समय था वो यहाँ पर आपका जो है वो लगता। लेकिन इनका जब पटना में यहाँ पर ट्रांसफर होता और ये जो ब्लॉक है यहाँ पर आपका जो है मिल जाता, तो यहाँ पर इनको 2 से 3 घंटे जाने में यहाँ पर जो है वो समय लगता, क्योंकि कोई इस तरीके का आपका रास्ता नहीं है। दूर दराज का ये आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आपका है। तो फिर इन लोग को यहाँ पर रास्ता मिला, मतलब इन लोग को यहाँ पर मौका मिला, तो ये लोग अपना जो आवेदन है ये लोग यहाँ पर वापस जो है वो ले लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनका यहाँ पर बगल वाले जनपद में पोस्टिंग है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर रुक जाइए, नहीं तो हड़बड़ाहट में आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो फिर आगे चलकर बाद में आप यहाँ पर जो है फंस जाएंगे। ये तो आपका इसको लेकर हो गया। अब यहाँ पर प्रखंड को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि प्रखंड के बारे में आपका तो कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमारे माध्यम से क्यों यहाँ पर प्रखंड के बारे में जिक्र जो है किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति को जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि माननीय मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी की तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग को निर्देश जो है वो दिया गया कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु यहाँ पर इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों को यहाँ पर विकल्प प्राप्त कर जिला आवंटन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और जिलों के अंदर यहाँ पर जो पदस्थापन का कार्य होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, तो कमेटी के माध्यम से ये आपका विद्यालय आवंटन और जो पदस्थापन का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और यहाँ पर 3 जिला, फिर उसके बाद 1 जिला आवंटन और फिर उसके बाद जो आपका पदस्थापन का कार्य होगा इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। कहीं पर भी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रखंड के बारे में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रखंड वगैरह के बारे में आपका मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कहाँ से प्रखंड वाला ये आपका मामला जो है आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनकी तरफ से एक्स यानी जो आपका ट्विटर है उस पर आपका पोस्ट जो है किया गया था। और इसी पोस्ट के निर्देशानुसार यहाँ पर जो आप लोग का अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इनके माध्यम से यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर आपका बोला गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण के लिए यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे तो उनसे यहाँ पर 3 जिलों का विकल्प जो है प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में इनका जो पदस्थापन का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। जिलों के
अंदर यहाँ पर पदस्थापन का जो कार्य होगा तो जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो आपकी कमेटी गठित की गई, तो कमेटी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, ताकि आगे आप यहाँ पर देख लीजिए, आगे आपका दिया गया है कि ताकि यथासंभव यहाँ पर इच्छित प्रखंड हो या फिर उसके नजदीक उनका जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है हो सके। यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका इच्छित प्रखंड है उसके बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर भी आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि इच्छित प्रखंड का मतलब आपका जो है क्या है, क्या हमारा यहाँ पर जो गृह जनपद है उसका जो प्रखंड है उसके बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है। तो देखिए, आपका जो गृह जनपद है उसके प्रखंड में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यदि आपके गृह जनपद के आपके प्रखंड के बारे में आपका जिक्र किया जाता तो आपसे यहाँ पर 3 जिलों का जो है विकल्प नहीं लिया जाता, क्योंकि यदि ऐसा आपका होता तो सिर्फ आपसे एक जिला का विकल्प लिया जाता कि आपका गृह जनपद कौन सा है, आप उस जनपद को जो है सिलेक्ट कर दीजिए। जब यहाँ पर 3 जिलों का जो है विकल्प आपसे लिया जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको अपना जो गृह जनपद होगा वही यहाँ पर आप लोग को आवंटित किया जाएगा। हो सकता है कि दूसरे विकल्प में आप जो जिला सेलेक्ट किए हैं वो जिला आपको मिल जाए, या फिर तीसरे विकल्प में जो जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वो जिला आपको यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर इच्छित प्रखंड का मतलब ये है कि आपका इच्छा वाला प्रखंड, यानी आपके इच्छा वाला प्रखंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले 3 जिला जो है सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद 3 जिला में से एक जिला आपको आवंटित जो है किया जाएगा। फिर ये जो भी जिला आपको आवंटित किया जाएगा इसमें से आपको यहाँ पर प्रखंड जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर तो आपका प्रखंड कितना आप सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में आपका मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इच्छित प्रखंड के बारे में आपका जिक्र किया गया है। यानी आपसे प्रखंड यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा और वो जो आपका प्रखंड होगा तो उस प्रखंड में जो भी आपकी रिक्तियां वगैरह होंगी पूरा यहाँ पर आपका देखा जाएगा, और जिस तरीके से आपकी रिक्तियां उपलब्ध रहेंगी तो उसी प्रखंड में आपका विद्यालय आवंटन जो है किया जाएगा। और यदि मान लीजिए उस प्रखंड में आपकी रिक्तियां नहीं रहती हैं तो उस प्रखंड के बगल में जो आपका प्रखंड होगा यानी उसके नजदीक जो भी आपका प्रखंड होगा तो वहां पर जिस तरीके से आपका रिक्तियां जो है वो रहेगा तो क्या होगा कि वहां पर आपका विद्यालय आवंटन और जो पदस्थापन का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनके तरफ से जो आपका बोला गया है यहाँ पर प्रखंड के बारे में आपका जिक्र किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई भी प्रखंड वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि इसमें ऐसा भी आपका जो है हो सकता है कि जैसे ये जो आपका जिला आवंटन को लेकर आपका जो है किया जा रहा है कि आप यहाँ पर सबसे पहले 3 जिला आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करिए, तो 3 जिला आप यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से एक जिला जो आपको आवंटित किया जाएगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपका आगे का प्रोसेस होगा, इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा तो वो यहाँ पर आपका कमेटी को जो है वो दे दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रखंड वाला जो आपका मामला है तो कमेटी की तरफ से आपका जो है वो लिया जाएगा। जैसे आप एक बार फिर से इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर आपका बोला गया कि जिलों के अंदर यहाँ पर पदस्थापन का जो कार्य होगा जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो कमेटी होगी इनके द्वारा जो है किया जाएगा, ताकि यथासंभव यहाँ पर इच्छित प्रखंडों या फिर उसके नजदीक उनका जो पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो सकेगा। यानी यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो आपकी कमेटी के बारे में जिक्र किया गया है तो इसी कमेटी में आप यहाँ पर देखेंगे तो इच्छित प्रखंड के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो ऐसा आपका संभव जो है हो सकता है कि जिला आवंटन के बाद फिर उसके बाद कमेटी के माध्यम से आप लोग का जो प्रखंड वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाए। तो ये कुछ है इसको लेकर है। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा था वो यहाँ पर आप आवेदन सबमिट करें या फिर आवेदन सबमिट ना करें, और यहाँ पर क्या ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर स्कूल ज्वाइनिंग करना यहाँ पर आपका जो है कंपलसरी होगा। तो देखिए अभी फिलहाल 2 ऑप्शन आप यहाँ पर जो है वो लेकर चलिएगा, जिनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर अभी वर्तमान में आपका जो है पदस्थापन है तो आप ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दीजिए। और यदि जिनका यहाँ पर गृह जनपद के बगल वाले जिले में आपका जो है पदस्थापन है तो थोड़ा सा 2-4 दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। अभी कई मामले को लेकर यहाँ पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग में अपडेट होगा और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर संबंधित विभाग की तरफ से कोई आपका लेटर वगैरह भी जो है वो जारी किया जाए, तो फिर उस टाइम पे जैसा भी अपडेट वगैरह होगा तो फिर उसी के हिसाब से आप अपना सोच समझकर जो यहाँ पर क्या होगा कि आवेदन वगैरह होगा तो आप यहाँ पर जो है करेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और बाकी इस बार तो बहुत मुश्किल यहाँ पर आपका जो है वो लगता है कि ट्रांसफर वगैरह होने के बाद यहाँ पर आपको मतलब वर्तमान विद्यालय में यहाँ पर पदस्थापित रहने का यहाँ पर मौका जो है मिले। बाकी इसमें कोई कहा भी नहीं जा सकता है, इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर हैं जिनके यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, विद्यालय आवंटन हो गया, काफ़ी ज़्यादा दूर दराज का इस तरीके से आपका विद्यालय मिल गया, फिर उसके बाद शिक्षकों की तरफ से आपका मांग जो है किया जाए कि मतलब हम लोग को इस तरीके से मौका जो है वो दिया जाए, हम लोग उस विद्यालय में ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि चुनावी माहौल है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ऐसा आपका घोषणा जो है किया जा सकता है कि ठीक है वो लोग ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो जिस विद्यालय में पदस्थापित हैं उसी विद्यालय में वो लोग यहाँ पर जो है बने रह सकें। तो ये आपका कब तक मौका मिलेगा, तो देखिए ये आपका 2 तरीके का मौका जो है मिल सकता है। एक तो आपका जिला आवंटन के बाद यानी 3 में से एक जिला जब आपका आवंटित कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपका जो है बोले कि आपका एक जिला आवंटन हो गया, आप ट्रांसफर चाहते हैं या फिर ट्रांसफर नहीं चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर टीचर होंगे, जैसे आपको अपना गृह जनपद नहीं मिला
दूसरा जिला या फिर तीसरा जिला मिल गया, तो हो सकता है कि आप लोग अपना आवेदन वापस ले लेंगे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप लोग यहाँ पर मौका जो है मिले, या फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि प्रखंड वगैरह भी जब सिलेक्ट करने को लेकर यहाँ पर आपका बोला जाए, तो उस टाइम में भी ऐसा आपका जो है बोला जा सकता है कि आप ट्रांसफर चाहते हैं तभी आप यहाँ पर प्रखंड का विकल्प जो है सिलेक्ट करिए। यदि आप अपना ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो प्रखंड वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है मत करिए। तो ये आपका बाद का यहाँ पर आपका जो है वो मौका है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आपका जो है वो संशय है, क्योंकि ऐसा आपका हो भी सकता है और ऐसा आपका जो है वो नहीं भी हो सकता है। तो अभी आपके पास यहाँ पर जो अभी आप लोग को यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर दूर को लेकर जिनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर पोस्टिंग है, आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिए। बाकी जिनका काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है रुक जाइए, क्योंकि आपका अंतर जिला ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें पूरा यहाँ पर जो विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जिनका काफ़ी ज़्यादा दूर मतलब इस तरीके से पोस्टिंग है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक यहाँ पर आपका जो है बुलाया जाए। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षक हैं और यहाँ पर जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह हो गया है, इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह अंडर प्रोसेस में है। उसके अलावा बहुत सारे पहले के जो टीचर हैं पटना वगैरह आप लोगों ने देखा था कि उनका अभी तक ट्रांसफर होल्ड पे रखा गया है, और बाकी बहुत सारे लोगों का जिला आवंटन हुआ लेकिन विद्यालय आवंटन वगैरह नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं आप लोग इसमें अपना आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करने जा रहे हैं तो उसमें आपका बताया जा रहा है कि आप इसके लिए अपना जो आवेदन वगैरह है आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। और न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार की तरफ से आपका खबर जो है वो चलाया गया था। तो हो सकता है कि कल आपका मंडे है, तो यहाँ पर मंडे को कुछ ना कुछ यहाँ पर अपडेट वगैरह आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। बाकी एक आध दो दिन में तो पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षक साथी हैं, आप लोग जिस तरीके से प्रयास अपना जो है कर रहे थे कि अपनी बात शिक्षा विभाग के पास आप जो है पहुंचा रहे थे कि हम लोगों को भी यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा भी आप यहाँ पर चूक जो है मत करेगा, क्योंकि आप चूक करते हैं तो हो सकता है कि कोई आपका रिस्पॉन्स जो है वो ना मिले, और आप अपनी मांग जो है करते रहेंगे तो विभाग को भी यहाँ पर लगेगा कि नहीं एक बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक हैं। हो सकता है कि आपका मामला सीएम यानी मुख्यमंत्री जी के पास जो है वो चला जाए, तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा, क्योंकि उनके तरफ से तो क्लियर कट आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर इच्छुक शिक्षक साथी हैं और वो यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा अंतर जिला स्थानांतरण किया जाए, हम यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे तो उनसे यहाँ पर आवेदन ले लिया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका पोर्टल तैयार किया गया है तो उसमें आपका इस तरीके से जो टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर आपका नॉट एलिजिबल आपका जो है किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में कोई अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन जैसे भी आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।